हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का जो मेरा एक्सरसाइज है वो 1.2 है, क्लास 7 मैथ इंटीजर। बिल्कुल बेसिक वे में सॉल्व करेंगे। आप बस आई टू आई कांटेक्ट रखना, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैक्सिमम मैं क्वेश्चन में ही आंसर को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन के बियॉन्ड आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चंस अधिक से अधिक हम सॉल्व करेंगे, लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में ही क्लियर होंगे। ओके, चलो कम बैक। क्वेश्चंस को फर्स्ट जो लॉजिक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज ए सम इज -7। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज बी डिफरेंस इज -10। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सी सम इज 0। 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, तो लेट फर्स्ट इंटीजर बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आप लोगों को। इंटीजर कैसे जिनके ये दिस विल बी द 0 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये होता है, ये डैश 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 होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। फर्स्ट इंटीजर को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फर्स्ट इंटीजर को हम हमेशा क्या मानेंगे 1, एंड सेकेंड इंटीजर विल बी ए। एज्यूम हमने कर लिया, तो इसका सम कितना है। ए क्या कर रहा है, ए का अगर इसको हम ए सॉल्व करते हैं, ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज 1 प्लस ए इज इक्वल टू -7। ओके, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू -7, हेंस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। 1 को डायरेक्ट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 मीन्स ए इज इक्वल टू -8। यानी पेयर ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इंटीजर फर्स्ट हमने 1 एज्यूम किया है और सेकेंड -8, ये हो गया पेयर ऑफ इंटीजर। ऐसा कुछ नहीं कि 1 ही एज्यूम करेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, 2 3 4, डिपेंड ऑन यू। ओके, अब सेकेंड करते हैं बी का सॉल्यूशन करते हैं। ए एंड बी सेज डिफरेंस इज -10। डिफरेंस इज -10। सेम लॉजिक लगाएंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर इज डिफरेंस 1 एंड सेकेंड इंटीजर इज क्या होगा बताओ, ए। तो दोनों का डिफरेंस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस 1 माइनस ए इज इक्वल टू -10 मीन्स ए इज इक्वल टू -a। बैक में माइनस लगा, दैट साइड विल बी गो, तो -10 -1 मीन्स a minus a is equal to -11, both are same, तो दिस विल बी कट जाएगा। ये माइनस है ना, ये माइनस है और यहां पे ये भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। हेंस पेयर ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने जूम किया है 1 एंड सेकेंड ए की वैल्यू इज 11। दिस विल बी द आंसर। अब चेक कर लो, 1 माइनस 11 इज इक्वल टू -10। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, 1 प्लस -8 इज इक्वल टू -7। सी सॉल्व करते हैं। सी कह रहा है सम इज 0। सम इज 0 मीन्स लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू ए।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सम इज 0, तो 1 प्लस ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, हेंस ए इज इक्वल टू -1, हेंस पेयर ऑफ इंटीजर is equal to what will be come, first number is 1 and second is -1, दोनों का सम क्या हो जाएगा 0, तो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाना है, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर आप हर बार 1 क्यों ले रहे हो? देखो एवरी टाइम 1 लेने का रीजन हम स्टैंडर्ड 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ये डिपेंड ऑन यू, आप कर लेना। कंफ्यूजन कहीं भी हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना, ठीक है? बिल्कुल हम 1 ही मानेंगे, अगर -1 मानना -1 मान लेंगे, कुछ भी मान लो, आंसर इज ऑलवेज 1। मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट बट आंसर इज ऑलवेज 1, इस बात का ध्यान रखना। मेथड एग्जामिनर मेथड भी चेक करते हैं, आंसर भी चेक करते हैं, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि नंबर अगर डिफरेंट मानोगे तो दिस विल बी द डिफरेंट। अगर एक एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट वाले पे या एग्जाम्पल देख लो, यहां से एक छोटे से बॉक्स में मैं बता देता हूं। अगर फर्स्ट नंबर आपने -2 माना तो -2 एंड सेकेंड नंबर इज हमने ए माना, सम है ना, सम इज -7, तो -7 ए इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट कर देता हूं -2 दैट टेल यू +2 और -7 मीन्स -7 और +2 मीन्स -5, यानी पेयर ऑफ इंटीजर जो होगा, पेयर ऑफ इंटीजर अगर देखें तो दिस विल बी द फर्स्ट नंबर इज -2 एंड -5, इनका पेयर बना लेना आप, बिल्कुल -7 आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फर्स्ट जो मेरा लॉजिक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड करना, कॉन्सेप्ट ओपन करो, इसको माइंड को अभी जो जंग लगा है उसको ओपन करो। ओके, राइट अ पेयर ऑफ, फर्स्ट में सेकेंड को राइट अ पेयर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8, ठीक है? करते हैं सॉल्यूशन। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मैं बता चुका हूं 0 1 2 3, ये मैं बार बार लिख रहा हूं आपके लिए, प्रैक्टिस करो, बार बार लिखने का तरीका -1 -2 -3 डैश 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 डैश, इस बात को समझो। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स की अगर नेगेटिव इंटीजर्स की मानते हैं हम, तो फर्स्ट मान लेते हैं अकॉर्डिंग ए का अगर सॉल्यूशन करें, लेट फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर -1 ले लो, आ गया लो, दोनों नेगेटिव है, एंड सेकेंड नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू -a, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा है -1 -a इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको सॉल्यूशन करो, -1 जब ब्रैकेट हटेगा माइनस इंटू माइनस प्लस a इज इक्वल टू 8। ओके, अब आगे, अब अगर आगे करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, दैट साइड विल बी +1, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, हेंस थोड़ा सा शॉर्ट की वजह से मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं, आप कर सकते हो लाइन बाई लाइन भी, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस पेयर ऑफ निगेटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, नेगेटिव इंटीजर यहां पे लिख लो, हेंस थोड़ा जगह कम होने की वजह, हेंस पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज -1 एंड सेकेंड इज a इज इक्वल टू 9। अब इनका डिफरेंस देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम क्या आएगा, क्या है 8 है ना, डिफरेंस देख लेना बिल्कुल। फर्स्ट a इज इक्वल टू 9 है तो -9 होगा क्योंकि -a माना है, -1 -9 चेक कर लो, -1 डिफरेंस -9 इज इक्वल टू -1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी करेक्ट है आंसर। कुछ भी मान सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव इंटीजर की बात कर रहे थे इसलिए हमने हमेशा निगेटिव इंटीजर ही मानेंगे। अब बात आती है बी को कैसे करेंगे।
जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे, और क्या, हम अपने से थोड़ी ना करेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अगर आप यहाँ पे देखो, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेट फर्स्ट निगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड निगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू second positive integer is equal to a. According to question, -1 plus a is equal to sum is -5. a is equal to -5 plus 1 is equal to -4. अब यहां पे आप सोचो, यहां पर अगर पेयर बनाओगे तो -1 और -4 बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए, सेकेंड हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए -1 ना मान के हम ऐसा सोचें जिससे पेयर आ जाए, हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए। हेंस तो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन इसमें अब सोचना पड़ेगा हम यहाँ पे कौन सा निगेटिव इंटीजर माने जो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहां से गलत। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड अपनाते हैं, सेकेंड ऑप्शन अपनाते हैं। तो हम फर्स्ट इंटीजर को माइनस लेट, इसमें हम सेकेंड मेथड लेट, अगर हम इसको अधिक मान लें, -1 ना मान के, ये तो ए है क्योंकि ये उस साइड जाए तो पॉजिटिव हो जाए, कॉमन सेंस लगा लें। -2 मानेंगे फिर भी यहां पे कितना आएगा, -3। अगर -3 मानेंगे तो फिर भी यहां पे कितना आएगा, -1। अगर -4 मानेंगे, अगर -4 मानते हैं यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अगर यहाँ पे -5 मानेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम -6 मानते हैं, अगर यहाँ पे -6 मानते हैं तो उस साइड क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसलिए -6 हमें मानना पड़ेगा। लेट फर्स्ट इंटीजर, यही तो क्वेश्चन है, इज -6 एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू a. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 प्लस a इज इक्वल टू -5. a इज इक्वल टू -5 प्लस 6 मीन्स +1, पॉजिटिव इंटीजर आ गया। हेंस पेयर ऑफ नहीं, और निगेटिव एंड जो आंसर होगा, जो निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, निगेटिव एंड ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट हमने क्या माना है, -6, और सेकेंड क्या हो जाएगा, 1। तो दिस विल बी द आंसर। अगर हम सी को देखें, सी को सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे, और राइट अ निगेटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट निगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू a. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 प्लस a इज इक्वल टू, डिफरेंस कह रहा है, -a इज इक्वल टू -3, -1 अगर a निकालें तो -a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, दैट साइड विल बी तो +1, -a इज इक्वल टू -2। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सेम है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। हेंस ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे बताओ। फर्स्ट क्या माना है, -1, और सेकेंड क्या आ जाएगा, 2। अब इनका डिफरेंस देख लेना, बिल्कुल -3 आएगा, -1 +2 इज इक्वल टू -3। तो दिस विल बी द आंसर। अगर यहां पे मैं लिखना चाहूं, अगर लिख दो आंसर, तो फर्स्ट आप चेक कर लेना, -1 -9, सेकेंड चेक कर लेना क्या आएगा, -6 1, थर्ड का आएगा -1
2। तो पूरा सॉल्यूशन ये होता है और ये होता है। ओके, जस्ट क्वेश्चन के बियॉन्ड मत सोचना, मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन के बियॉन्ड मत सोचना, आई टू आई कांटेक्ट रखना क्वेश्चन पे। सारा नजरों का खेल है, नजर हटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बिल्कुल। तो माइंड, जस्ट मैथ से माइंड को बिल्कुल इंक्रीज कर लो। ओके।